हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले की वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने करा दिया है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक रूल के बारे में और कितने कैटेगरी में बढ़ता है उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और कल आप लोग तैयार रहिएगा, पास्ट इसी कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगा। लेकिन आज अच्छे से आप पढ़ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ जुड़ के आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहचान देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ताकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पहचान पाएँ और उसकी सेंटेंस को हम इंग्लिश में अच्छे से कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो देखिए, पहचान इसकी क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सब आ गया, आप समझ लीजिए कि वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आप देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, जैसे राम घूम रहा था, तो देखिए लास्ट में रहा था गया, तो ये आपका सेंटेंस क्या लगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता नाच रही थी, तो देखिए रही थी, तो आपका क्या लगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लगा। लोग घूम रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लगा है, इसलिए कहला रहा है क्योंकि लास्ट में रहा था, रही थी, आ रहे, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी आए आप समझ लीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचान में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है, सकारात्मक वाक्य आ जाता है, तो उसे किस रूल पे आप बनाओगे, ठीक है। तो इसका भी रूल होता है। तो देखिए, सबसे पहले किस रूल पे बनाएंगे जब भी सकारात्मक वाक्य आ जाए, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद वाज या वर लगाना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, फिर आईएनजी जोड़ दीजिएगा उसमें, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखिएगा। इसी रूल पे आप लोगों के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी रहेंगे इसी रूल पे बनेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इसमें एक चीज़ ध्यान में देना है, बात आ जाएगी वाज या वर की। तो देख लीजिए यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, या तो एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता मतलब ही सी इट, मतलब सिंपल बात मैं बता दूं कि अगर सब्जेक्ट आपका आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, चाहे किसी का नाम हो, तो आप वाज का प्रयोग करना, ठीक है। और वर का प्रयोग जब सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, तो किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर होगा ना आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो चलिए आप सेंटेंस देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे इसको बनाएंगे इसी रूल पे। सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए, इस स्लिप में आप लोगों का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपका ये है, पहला सेंटेंस कि सूरज पूरब में उग रहा था। सूरज पूरब में उग रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, सूरज मतलब क्या लगाओगे, द सन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, तो सन आपका क्या है, एक वचन है, तो किसका प्रयोग होगा, वाज का, तो द सन वाज। इसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, उगना, राइज मतलब उगना, तो राइजिंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, तो क्या हो जाएगा, राइजिंग। पूरब में, इन द ईस्ट बन गया आप लोगों का सिंपल। द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट। तो सिंपल है। इस प्रकार के सारे यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दिए हैं सब आप बना लोगे इसी तरह। देखिए दूसरा, राम घर जा रहा था, सब्जेक्ट क्या है, राम सिंगुलर इसलिए लगेगा वाज। जाना क्या होता है, गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। फिर कहाँ, घर, तो गोइंग टू होम, सिंपल, राम वॉज गोइंग टू होम। तो कुछ करना ही नहीं है, बस आप लोगों को रूल अगर क्लियर है, पहचान क्लियर है, तो आप आसानी से बना पाओगे। जैसे हम हंस रहे हैं, इसका क्या बनाओगे, तो हम हंस रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, वी आ गया, तो इसके साथ वर का यूज होगा, वी वर, ठीक है। हंसना का लॉफ, तो क्या हो जाएगा, लॉफिंग, तो LAUGHING क्या हो गया, लॉफिंग हो गया, बन गया सेंटेंस, कुछ करना ही नहीं है। चौथा है, मैं खेल रहा था, सब्जेक्ट क्या, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज, खेलना का प्ले, और इसमें ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, आई वाज प्लेइंग, में खेल रहा था, बन गया। इसी तरह पांचवा है कि हम बाजार जा रहे थे, तो हम का क्या हो जाएगा, वी के साथ किसका यूज करोगे, वर्ब का, तो वी वर्ब क्या, जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ, बाजार, तो गोइंग टू क्या हो जाएगा, मार्केट। तो सिंपल इस प्रकार एग्जाम्पल आपने देख लिया और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया होगा, ठीक है। कल की वीडियो में हम बहुत सारा प्रैक्टिस, बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप लोग टेस्ट दीजिएगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कल चलेगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अफर्मेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बताइए। तब अफर्मेटिव नहीं दिक्कत है, तो यहाँ पे निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जब
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसे किस रूल पे बनाते हैं? तो हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, इसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब इस रूल पे बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। जैसे लिखा है राम घर नहीं जा रहा था, राम घर नहीं जा रहा था। सब्जेक्ट क्या है इसमें? पहले सब्जेक्ट ही लगाना है। सब्जेक्ट आपका राम, राम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लगेगा वाज, राम वाज। इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा देना। वर्ब, वर्ब मतलब जाना, जाना का मतलब गो, इसमें आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। घर तो गोइंग टू होम, बन गया राम वाज नॉट गोइंग टू होम। क्लियर। इसी तरह दूसरा, पूजा गीत नहीं गा रही थी, पूजा गीत नहीं गा रही थी। अब इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? पूजा, लगा लो पूजा, पूजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज लगा देना, पूजा वाज, फिर नॉट लगा देना। गा रही थी, गाना का क्या होता है? सिंग, तो ठीक है सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग, तो सिंगिंग और सॉन्ग हो जाएगा। गाना गाना, सिंगिंग और सॉन्ग, बिल्कुल बन के क्लियर हो गया। पूजा गीत नहीं गा रही है, गा रही थी तो पूजा वाज नॉट सिंगिंग और सॉन्ग। तो देखिए बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को है? तीसरा, ये दूसरा एग्जाम्पल था ना, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका है, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। कैसे बनेगा इसका? तो सिंपल है। सब्जेक्ट आपके क्या है? वे, वे मतलब क्या? दे, दे के साथ वर का यूज होगा तो दे वर नॉट, दे वर नॉट। शोर मचाना, मेक, मेक अ नॉइज, तो क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना था, मेकिंग अ नॉइज। कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। क्लियर, बन गया। दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। क्लियर हो गया। इसी प्रकार चौथा देख लीजिए। चौथा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। तो क्या हो जाएगा? द पियोन, सब्जेक्ट द पियोन आपका सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा। द पियोन वाज, फिर निगेटिव है तो नॉट लगा दिए, द पियोन वाज नॉट। ठीक है। बजाना, रिंग, रिंग मतलब बजाना, तो क्या हो जाएगा? रिंगिंग। क्या बजा रहा है? घंटी, तो रिंगिंग द बेल। क्लियर हो गया, इस प्रकार बन गया। फिर कह रहा है कि कल वर्षा नहीं हो रही थी। अब देखिए कल वर्षा, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्षा की बात हो रही तो इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट वाज नॉट, वर्षा होना रेन, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो रेनिंग। तो इट वाज नॉट रेनिंग कल एस्टरडे। क्लियर हो गया। जब सब्जेक्ट ना हो और वर्षा की बात हो रही तो इट ही सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि सिंगुलर है तो वहाँ पर वाज लगाओगे, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट में प्लस आईएनजी, लास्ट में एस्टरडे बजा, जो कि लास्ट में हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ, और उसको बनाना सीखेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्नवाचक वाक्य जो कि क्या से शुरू होते हैं और इसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, आप लोग भी जानते हैं। इसे किस रूल पे बनाया जाता है? जब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो उसे किस रूल पे बनाया जाता है? तो वाज या वर सबसे पहले लगाते हैं, तब जाके सब्जेक्ट लगाते हैं। नॉट रहता है तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे पहला है कि क्या आप खेल रहे थे, क्या आप खेल रहे थे, देखिए क्या से स्टार्ट हो गया ना। तो इस प्रकार के वाक्य क्या से हमेशा स्टार्ट होता है और इसका उत्तर यस या नो में ही दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खेल रहे थे तो आप कहोगे हाँ या तो नहीं, यही जवाब दोगे। ठीक है। तो ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लास्ट में रहे थे हैं तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, जो कि इस रूल पे बनेगा। तो सबसे पहले वाज या वर लगाए। वाज या वर किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या? आप मतलब क्या होता है? यू। तो यू के साथ किसका यूज होता है? वर का। तो यहाँ पे वर लगाओगे पहले, वर, इसके बाद तब सब्जेक्ट यू। ठीक है। नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्ब, वर्ब मतलब खेलना है, खेलना मतलब प्ले, तो प्ले के क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं तो वर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, बन गया कि आप खेल रहे थे, सिंपल है। इसके बाद दूसरा है, क्या विद्यार्थी बेंच पर बैठे हुए थे, क्या विद्यार्थी बेंच पर बैठे हुए थे। सबसे पहले वाज या वर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी मतलब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो वर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वर। इसके बाद सब्जेक्ट द स्टूडेंट। ठीक है। तो द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए, क्या लगाएंगे? वर। वर मतलब बैठना, बैठना क्या होगा? सीट। तो सीट के क्या हो जाएगा? सीटिंग। क्या हो गया? सीटिंग। ब्रेंच पर, सीटिंग ऑन द ब्रेंच, सीटिंग ऑन द ब्रेंच, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार बन गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, रूल याद है आपको तो कर दोगे अच्छे तरीके से। तो वर द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द ब्रेंच। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है
क्या तुम कल परीक्षा दे रहे थे? क्या तुम कल परीक्षा दे रहे थे? वाज वर सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम मतलब यू है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले वर लगाओगे। इसके बाद सब्जेक्ट आप यू लगाओगे। नाट नहीं है, छोड़ दीजिए, देना, परीक्षा देना। ठीक है, ठीक है। तो देखिए वर यू, नाट नहीं छोड़ देंगे, परीक्षा देना। टेक मतलब देना, तो टेकिंग द एग्ज़ाम, टेकिंग द एग्ज़ाम एस्टरडे इस प्रकार बन जाएगा सिंपल। वर यू टेकिंग द एग्ज़ाम एस्टरडे। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं क्या राम घर जा रहा था? क्या राम घर जा रहा था? तो वाज या वर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो इसलिए क्या लगेगा? वाज के बाद तब सब्जेक्ट आप राम लगाओगे। नॉट नहीं छोड़ देगा। वर्ब क्या है? जा रहा था, जाना क्या हो जाएगा? गो। आईएनजी जोड़ोगे तो गोइंग। घर तो गोइंग टू होम। क्लियर? वाज राम गोइंग टू होम, इस प्रकार बन गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना आ गया होगा। कल की वीडियो में हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, जो कि आप लोग करोगे। इसे मैं टेस्ट लूँगा, आप लोग करोगे, वहाँ पे भी सोल्यूशन मिलेगा आप लोगों को, तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो वाक्य होते हैं वाक्य के बीच में आके प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, और उनको बोलते हैं WH वर्ड, और उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तब जाके वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। नाट रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा। वर का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आप क्या खेल रहे थे। देखिए लास्ट बीच में क्या गया? क्या। अब ये क्या बीच में आके प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्या खेल रहे थे। तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे? जो कि वाट है। वाट मतलब क्या। इसके बाद वाज या वर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आप मतलब यू, तो यू है तो क्या लगेगा? वर, तो वाट वर। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे क्या? यू। ठीक है, नाट नहीं छोड़ दीजिएगा। वर मतलब क्या होता है? खेलना, तो खेलना क्या हो जाएगा? प्ले, और इसमें IN जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या? वाट वर यू प्लेइंग, सिंपल। इस बार दूसरा सेंटेंस है कि हम हंस क्यों रहे थे। हम हंस क्यों, तो देखिए क्यों बीच में आके प्रश्न पूछ रहा ना, क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे? वाई, तो वाई आपने पहले लिख लिया। इसके बाद वाज या वर लगाना है। वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट आप देखिए हम मतलब वी आपका सब्जेक्ट है। वी है तो जाहिर सी बात है कि वर लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? वर, तो वाई वर। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आपका? वी, तो अब जाके वी लगेगा। फिर वर मतलब हंसना मतलब लॉफ, तो लॉफ का वर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या हो जाएगा? लॉफिंग, तो LAUGHING, लॉफिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वर वी लॉफिंग, हम हंस क्यों रहे थे। तो हो गया क्लियर। इस बार तीसरा सेंटेंस है वो कौन सा खेल रही थी। वो कौन सा खेल रही थी, इस तरह रहेगा। वो कौन सा खेल रही थी। ठीक है, तो देखिए कौन सा, तो कौन सा के लिए लगाएंगे? विच। कौन सा खेल, विच गेम। ये पूरा आपका क्या लगा? WH वर्ड, तो विच गेम मतलब कौन सा खेल। इसके बाद हम लोग लगाएंगे वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट है वो मतलब वह, तो वह आपका सिंगुलर रहती है इसलिए वाज लगेगा। विच गेम वाज ही। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग, तो सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या आपका? खेलना, तो खेलना मतलब कि वर्ब का फर्स्ट प्ले, इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो विच गेम वाज ही प्लेइंग, वो कौन सा खेल खेल रही थी। क्लियर। इसके बाद चौथा है मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए वो कौन सा खेल खेल रही थी, लड़की है ना, तो यहाँ पे सी लगा दीजिएगा। ठीक है, विच गेम वाज सी प्लेइंग होगा ना, लड़की है। देखिए कह रहा है मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। मम्मी उसे क्यों डांट रही थी, तो क्यों के क्या लगाएंगे? वाई के बाद वाज या वर लगेगा। मम्मी है तो जाहिर सी बात है वाज लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट मम्मी का मॉम लिख लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि डांटना क्या होता है? स्कोल्ड, तो स्कोल्डिंग हो जाएगा डांटना का। स्कोल्डिंग किसे? उसे, हिम, स्कोल्डिंग हिम, तो बन जाएगा वाई वाज मॉम स्कोल्डिंग हिम। ठीक है, होप क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है तुम क्या सोच रहे थे। तुम क्या सोच रहे थे, क्या बीच में आ गया ना, तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखोगे? वाट। इसके बाद वाज या वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या? तुम है तो जाहिर सी बात है वर लगेगा, तो वाट वर, तब जाके सब्जेक्ट यू, तो वाट वर यू, सोचना, थिंक, ING जोड़ देंगे तो थिंकिंग हो जाएगा। वाट वर यू थिंकिंग। क्लियर।
तो इस प्रकार 5 मैंने डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस भी बता दिया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। आप जो भी सेंटेंस आएगा आप इसको आसानी से बना पाओगे। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके पहले के जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे बना हुआ अच्छे तरीके से, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, एक 1 बाय 1 करके सारी वीडियोज़ पढ़ लीजिए। तो चलिए एक बेहतर नोट्स बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए।